1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की ही कंपनी से फायर कर दिया गया, एप्पल से बाहर। अपना ही क्रिएशन छीन लिया गया उनसे। क्या हुआ उसके बाद? एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई। 12 साल स्ट्रगल किया, बिलियन का लॉस, कंपनी डूबने वाली थी। फिर 1997 में वापस स्टीव जॉब्स को बुलाना पड़ा। सेम स्टीव जॉब्स जिसे उन्होंने निकाला था। क्यों? क्योंकि वो इनरिप्लेसेबल थे। उनके बिना एप्पल को बचाना इम्पॉसिबल था। और देखो क्या हुआ। स्टीव जॉब्स आए और 14 साल में एप्पल को $1 बिलियन से $350 तक पहुंचा दिया गया। आईपॉड, आईफोन, आईपैड गेम चेंज कर दिया। अब सोचो तुम्हारे ऑफिस या बिजनेस में अगर तुम चले जाओ तो क्या होगा? कंपनी वापस तुम्हें बुलाएंगी या 2 से 3 दिनों में लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट डाल के तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगी। ये है डिफरेंस रिप्लेसेबल और इनरिप्लेसेबल में, और यही डिफरेंस है मिडिल क्लास और वेल्थी बनने में। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। अगर तुम इजिली रिप्लेसेबल हो सकते हो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम कभी भी ट्रूली रिच नहीं बन सकते, क्योंकि रिप्लेसेबल लोगों की मार्केट वैल्यू हमेशा लिमिटेड रहती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा जॉब्स में, बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में कैसे तुम अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना सकते हो कि लोग तुम्हें वापस बुलाए, ना कि रिप्लेस करें। वार्निंग दे रहा हूँ, ये वीडियो कंफर्टेबल नहीं है, मिरर दिखाएगा तुम्हें, बट अगर सीरियसली सक्सेसफुल बनना है तो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वैल्यूएबल है। पार्ट 1, व्हाट इज रिप्लेसिबिलिटी। पहले समझते हैं कि रिप्लेसिबिलिटी का मतलब क्या है। इमेजिन करो तुम एक कंपनी में काम करते हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, या बेसिक अकाउंटिंग या फिर कस्टम सपोर्ट। अब सोचो अगर तुम कल छोड़ दो तो क्या होगा? कंपनी तुम्हें मिस करेंगी? नहीं यार, वो सिंपल एक जॉब पोस्टिंग डालेंगे, इंटरव्यू करेंगे और नेक्स्ट वीकेंड से तुम्हारी जगह कोई और बैठ जाएगा। सेम काम, सेम सैलरी, सेम रूटीन। ये है रिप्लेसिबिलिटी। जब तुम्हारा काम इतना कॉमन हो, इतना प्रिडिक्टेबल हो कि कोई भी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके तुम्हारी जगह ले सकते हैं, तब तुम रिप्लेसेबल हो। और यहाँ पे हार्ड ट्रूथ है, रिप्लेसेबल लोग कभी अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक्स में जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उनकी वैल्यू कम होती है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस भी कम होगी। सिंपल। तुम्हें कभी नोटिस किया है कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? डॉक्टर, लॉयर, एंटरप्रेन्योर, स्पेशलाइज, क्रिएटर। वो लोग जो कुछ ऐसा करते हैं जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं है। उनके पास यूनिक स्किल है, यूनिक नॉलेज है, यूनिक एक्सपीरियंस है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम्हारी मेहनत कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है। क्या ये वैल्यू यूनिक है? क्या ये इनरिप्लेसेबल है? पार्ट 2, रिप्लेसिबिलिटी इन जॉब्स। चलो पहले बात करते ट्रेडिशनल जॉब्स की। और देखो, मैं जॉब्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जॉब्स नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हें वेल्थ बनाना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस तरह की जॉब्स तुम्हें रिच बना सकती है। लो वैल्यू जॉब्स। अगर तुम असेंबली लाइन वर्कर हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, बेसिक रिटेल सेल्स हो, ये सब हाईली रिप्लेसेबल होते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल ये काम कर सकते हैं, इसलिए उनकी सैलरी भी लिमिटेड होती है। कंपनी को पता होता है कि अगर तुम जाओगे तो नेक्स्ट कैंडिडेट रेडी है सेम प्राइस पे काम करने के लिए। मीडियम वैल्यू जॉब्स। अब सोचो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये थोड़े कम रिप्लेसेबल है। एक्सपीरियंस है, स्किल है, बट स्टिल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, तुम डिसेंट सैलरी ले रहे हो, बट वेल्थ, रियल वेल्थ मुश्किल है। हाई वैल्यू जॉब। और फिर आते हैं स्पेशलाइज। न्यूरोसर्जन जो रेयर ब्रेन सर्जरी करता है, सीनियर आर्किटेक्चर जो आइकॉनिक बिल्डिंग डिजाइन करता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो पूरी कंपनी का टेक स्टैक हैंडल करता है। इन्हें रिप्लेस करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपर्टाइज, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, इसीलिए इनकी सैलरी करोड़ों में होती है। तो लेसन क्या है? अगर तुम जॉब में हो तो अपने आप को स्पेशलाइज बनाओ, जेनरिक मत रहो, डीप एक्सपर्टाइज डेवलप करो, वो स्किल सीखो जो रेयर है। बिकम द पर्सन जिसके बिना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। वो बन जाओ जिसको कंपटीटर्स बीट करने की कोशिश करे, बिकॉज तुम्हारा वैल्यू इतना ज्यादा है। एग्जांपल देखो, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर और एक AI ML स्पेशलाइज जो कटिंग एज मॉडल पे काम करता है। दोनों प्रोग्रामर है, बट एक इजीली रिप्लेसेबल है, दूसरा नहीं। और सैलरी डिफरेंसेस 5x 10x या उससे भी ज्यादा। पार्ट 3, बिजनेस में रिप्लेसिबिलिटी। अब आते हैं बिजनेस में। यहाँ रिप्लेसिबिलिटी अलग लेवल पे मैटर करती है। सोचो तुम एक बिजनेस शुरू करते हो, जेनरिक बिजनेस, वही जो सब कर रहे हैं। एक और ग्रोसरी स्टोर, एक और क्लोथिंग ब्रांड जो बस चाइनीज प्रोडक्ट रीसेल कर रहा है, एक और रेस्टोरेंट जो बेसिक इंडियन चाइनीज बना रहा है। क्या ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकते हैं? हाँ, मे बी, बट अमीर बनाएंगे? नहीं, क्योंकि ये बिजनेस रिप्लेसेबल है। कस्टमर के पास 10 और ऑप्शन है बिल्कुल सेम। तो कंपटीशन में तुम बस प्राइस कम करोगे, मार्जिन घटेगा और रह जाओगे रेट रेस में। इनरिप्लेसेबल बिजनेस कैसे बनाओगे? पहला, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। तुम वो क्या ऑफर कर रहे हो जो कोई और नहीं कर रहा। एप्पल ने फोन नहीं बनाया, उन्होंने एक्सपीरियंस बनाया। टेस्ला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई, उन्होंने फ्यूचर बनाया। दूसरा, ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग मतलब क्या? ये कि लोग स्पेसिफिकली तुम्हारे पास आए, कंपटीटर्स के पास नहीं। नाइक शूज खरीदोगे या लोकल ब्रांड, स्टारबक कॉफी या कोई भी कॉफी शॉप। तीसरा, सिस्टम एंड इनोवेशन। अगर तुम्हारा बिजनेस इनोवेशन है, अगर तुम्हारे सिस्टम यूनिक है,
तो कॉपी करना मुश्किल है। अमेज़न की लॉजिस्टिक सिस्टम, गूगल का सर्च एल्गोरिथम, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन, ये सब इनरिप्लेसेबल है। चौथा, पर्सनल ब्रांड। अगर तुम फाउंडर हो और तुम्हारा पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली इनरिप्लेसेबल बन जाता है। इलोन मस्क के बिना टेस्ला, स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल विजुअलाइज कर सकते हो। पर्सनल ब्रांड से बिजनेस को आइडेंटिटी मिलती है। तो बिजनेस में मैसेज क्लियर है, कम्युनिटी मत बनाओ, यूनिक वैल्यू क्रिएटर बनो। वो प्रोडक्ट या सर्विस जो सिर्फ तुम ही दे सकते हो या एटलीस्ट जो तुमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। पार्ट 4, रिप्लेसिबिलिटी इन फ्रीलांसिंग। और अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। ये प्रोबेबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग स्पेस है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्टली कॉम्पीट करते हैं। फाइवर, अपवर्क पे जाओ, देखो कितने लोगों ने लिखा है आई विल डिजाइन लोगो फॉर $5 या आई विल राइट आर्टिकल फॉर $10। थाउजेंड ऑफ फ्रीलांसर, सेम सर्विस, सेम लो प्राइस। ये सब हाईली रिप्लेसेबल है। क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या कोई और, बस काम हो जाना चाहिए, वो भी चीप प्राइस पे। लेकिन फिर देखो टॉप फ्रीलांसर को जो चार्ज करते हैं $100 पर आवर, $500 पर प्रोजेक्ट या उससे भी ज्यादा। क्या डिफरेंस है? स्पेशलाइजेशन। वो जेनरिक नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर नहीं, सास प्रोडक्ट UI/UX स्पेशलाइज है, कंटेंट राइटर नहीं, B2B टेक कंटेंट स्ट्रेटेजी है, स्पेसिफिक नीश, स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज। पोर्टफोलियो एंड प्रूफ, उनके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, रियल रिजल्ट है, केस स्टडीज है कि हमने क्लाइंट के लिए क्या किया और क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और इनरिप्लेसिबिलिटी क्रिएट करता है। पर्सनल ब्रांडिंग, तो फ्रीलांसर अपना ब्रांड बना लेते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव है, ट्विटर पे इनसाइट शेयर करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं और उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर क्लाइंट खुद अप्रोच करते हैं, फ्रीलांसर को ढूंढना नहीं पड़ता। प्रीमियम पोजीशनिंग, वो सबसे सस्ते नहीं होते, वो सबसे बेस्ट होते हैं और बेस्ट क्वालिटी हमेशा प्रीमियम प्राइस डिजर्व करती है। एप्पल चीप फोन नहीं बेचता, बेस्ट फोन बेचता है, सेम लॉजिक। तो अगर तुम फ्रीलांसर हो तो ये रेस से बाहर निकलो। चीप सर्विस मत बेचो, एक्सपर्टाइज बेचो, वैल्यू बेचो, रिजल्ट बेचो। बन जाओ वो फ्रीलांसर जिसको क्लाइंट स्पेसिफिकली चाहते हैं, नॉट जस्ट कोई भी फ्रीलांसर। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये था आज का लेसन, सिंपल बट पावरफुल। अगर तुम रिप्लेसेबल हो सकते हो तो तुम कभी रीच नहीं बनोगे क्योंकि वेल्थ यूनिक वैल्यू के साथ आती है, रेयर स्किल के साथ आती है, इन रिप्लेसिबिलिटी के साथ आती है। चाहे तुम जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, तुम्हारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, हाउ कैन आई बिकम इनरिप्लेसेबल। स्किल डेवलप करो जो रेयर है, एक्सपर्टाइज बिल्ड करो जो डीप है, वैल्यूज क्रिएट करो जो यूनिक है, ब्रांड बनाओ जो मेमोरेबल है, रिलेशनशिप बनाओ जो स्ट्रॉन्ग है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। बट यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, रिप्लेसेबल और इनरिप्लेसेबल में, मिडिल क्लास और वेल्थी में। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम वो रहोगे जो इजीली रिप्लेसेबल होता है या वो बनोगे जिसके बिना काम कंप्लीट नहीं होता। डिसीजन तुम्हारा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और अगर सीरियसली अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। मैं रेगुलरली ऐसी पावरफुल इनसाइट लाता रहता हूँ जो तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर सकती है। कमेंट में बताओ तुम अपने फील्ड में इनरिप्लेसेबल कैसे बनोगे, क्या स्किल डेवलप करेंगे, क्या यूनिक वैल्यू क्रिएट करोगे। शेयर करो, लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। स्टे हंग्री, स्टे इनरिप्लेसेबल।